घर का जो बजट है वो तो आपके हाथ में है, लेकिन जो मुल्क का बजट है वो किसके हाथ में? बजट आ रहा है, खुशियां लाएगा या फिर दुख लाएगा मजीद, कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, हुकूमत तो काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि भाई लोगों को रिलीफ दिया जाए, लेकिन आपका डेटा वो कुछ और ही पोर्ट्रे कर रहा है। अच्छा, वो पिक्चर क्या है जरा सुनिए आप भी ध्यान से, है ना? सुनना चाह नहीं रही, लेकिन चलें सुनना पड़ेगा। अच्छा जी, खतरे की घंटी ये बज चुकी है और वो खतरे की घंटी ये है कि मुल्क की जीडीपी के 76% तक हमारा कर्जा पहुंच चुका है। अब मैं आपको नटशेल में बता दूं कि आपकी जो जीडीपी है, यानी आपकी जो आमदन है, इसको ऐसे ले लें, 127,000 अरब है। कितनी? 127,000 अरब, ठीक है। आमदनी हो गई। आमदनी हो गई। आमदनी 98 खर्चा रुपया, ये मुझे याद आ रहा है इसमें। मैं लिख रही हूं, अच्छा, और आपका कर्जा है 76%, कितना बनता है? 96.52 हज़ार अरब, यानी 127 में से 97,000 आप निकाल दें। वो तो गए, निकाल दीजिए बिल्कुल निकाल दीजिए, कर्जे में गए। अच्छा, अब आपके पास बचा 31,000 अरब रुपए, ठीक है। कर्जे देने के बाद 31,000 अरब रुपए आपको इन चारों सूबों पे लगाने हैं। प्रोविंशियल बजट भी बनाना है, विफाक का बजट भी बनाना है, हेल्थ पे भी लगाना है, एजुकेशन पे भी लगाना है, डेवलपमेंट भी करनी है, सड़कें भी बनानी हैं, गरीब तबके को रिलीफ भी देना है, एनर्जी क्राइसिस पर भी काबू पाना है, एक्सपोर्ट भी बढ़ानी है, टैक्स नेट बढ़ाना नहीं है, जो टैक्स में ऑलरेडी हैं उनसे मजीद टैक्स लेना है। कैसे? सवाल ये कैसे? ये सीन है सारा। चौधरी अकमल साहब बताएंगे अब कैसे, ये मारूफ इकोनॉमिस्ट है। और वर्थ क्या है ये भी देखिए ना, 31,000 अरब की वर्थ क्या है? वैसे तो बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, लेकिन मुल्क चलाने के लिए ये अमाउंट इनफ है? चॉइस साहब भी है, नटशेल में ठीक बता दिया या मैंने कोई ब्लीक पिक्चर पोर्ट्रे कर दी? नहीं, मैं थोड़ी सी इसमें करेक्शन करना चाहूंगा। आपने जो 1,27,000 अरब बताया, ये हमारा जो है वो नॉमिनल जीडीपी है पर एनम, ठीक है, यानी साल की जो मजमूई कौमी पैदावार जिसे हम कहते हैं, दैट इज 1,27,000 बिलियन। और जो कर्जे का फिगर है वो तकरीबन 1,00,000 अरब रुपए, उसमें डोमेस्टिक कर्जे भी हैं और इंटरनेशनल कर्जे भी हैं। और ये कर्जे बजट जीडीपी में से नहीं दिए जाते, ये सिर्फ जीडीपी का रेशो बताया जाता है कि हम साल का कमाते हैं इतने और इतना हमारा जो वो कर्जा, इन कर्जों के ऊपर सिर्फ सूद दिया जाता है। ठीक है, सूद हुकूमत पाकिस्तान देती है। जो इस साल तकरीबन 2025-26 का जो बजट था, उसका तकमीना तकरीबन 9,000 अरब रुपए जो है वो सूद का लगाया गया था। ठीक है, यहाँ पे ये याद रहे कि जो सालाना टैक्स का टारगेट था वो तकरीबन 13,900 अरब था, जो कि अब IMF ने रिवाइज करके 13,000 अरब कर दिया गया। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि कितना हम कमा रहे हैं, उसके बाद टैक्स कितना दे रहे हैं। अच्छा, मजे की बात आप ये देखें कि जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट था वो 4.2% था, और टैक्स में जो ग्रोथ का टारगेट था दैट वाज 13%। यानी आपकी कमाई में इजाफा 4% हो रहा है और आपसे जो टैक्स में इजाफा किया जा रहा है वो 13% किया था 2025-26 में। आने वाले साल का अब आप अगर सुन लें तो उसमें इजाफा तकरीबन टैक्सेस में वो 15% के लगभग जो है वो आपकी जो आमदनी है उसमें मजीद। जी क्या ड्रोनी बातें कर रहे थे? अच्छा, राब्ता फिर हम करेंगे। अरे ऊपर हर पाकिस्तानी पर कितना कर्जा है? 3,33,000 रुपए तक पहुंच चुका है हमारा। कितने अरसे में देना है? अब ये कमाते कितना है ये आपको पता है? ये हम सालाना, यानी एक आम आदमी एवरेज जो इनकम है तकरीबन 5 लाख है, ठीक है। तो वही अंदाजा कर लें आप, 3 लाख से ज्यादा तो। और वो लोग जो कि हम जैसे लोग जो कभी कर्जा लेते ही नहीं जिंदगी में, लेना ही नहीं, हम पे फिर भी कर्जा है। बिल्कुल ऐसे हमने नहीं लिया, लेकिन हमने चुकाना है। हाँ, तो खैर ये तो हमने कर्जा बताया था और थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया था। ऑब्वियसली कर्जे पूरे हमने नहीं चुकाने, हमें उसका इंटरेस्ट ही पे करना है। तुम्हारे पास पैसे जी, चॉइस साहब आपसे राब्ता बहाल हो गया। ना सिर्फ ये कि आपने पे करने, आपकी और हमारी आने वाली नस्लों ने भी ये कर्जे पे करते हैं। क्योंकि जिस मुल्क की टोटल जो टैक्स की कलेक्शन है उसका अगर 70% सिर्फ और सिर्फ जो है वो सूद की मद में जा रहा हो, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस मुल्क की हुकूमत अपने ऊपर क्या खर्चा कर रही होगी, अपने अवाम पे क्या खर्चा कर रही होगी और डिफेंस के ऊपर क्या खर्चा कर रही होंगी। तो सबसे ज्यादा जो हमारे लिए कंसर्निंग पॉइंट है वो नो डाउट कि हमारे बढ़ते हुए कर्जे हैं। और कर्जे कब बढ़ते हैं? जब आपका बजट का खसारा बढ़ता है, बजट डेफिसिट बढ़ता है। तो इसलिए बजट डेफिसिट को कंट्रोल करेंगे तो कर्जों में इजाफे। सर मुझे एक बात बताएं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये 10,000 अरब का गुज़श्ता एक साल में कर्जा ले लिया हमने, 10,000 अरब का।
नहीं, 10,000 अरब का कर्जा नहीं, सूद जो ये जो 1 लाख अरब रुपए हमारे ऊपर कर्जा है, उस कर्जों के ऊपर सूद तकरीबन 9,000 अरब रुपए, उसमें से 6,500 अरब तो पे कर दिया था पिछले 9 महीनों में, रिमेनिंग इसमें हो जाएगा, तो तकरीबन 9,000 अरब रुपए उस पर सूद दिया गया है। जो लोन की डिसबर्समेंट है वो हुकूमत कर्जा लेती रहती है, देती रहती है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो डोमेस्टिकली भी ट्रेजरी बिल्स के थ्रू या बॉन्ड्स के थ्रू जो है वो हुकूमत, जैसे अभी यूरो बॉन्ड, पांडा बॉन्ड इशू किए थे हुकूमत ने, तो इस तरीके से लेती रहती है कर्जे, IMF से कर्जा लेती रहती है, फिर उसी में से देती भी रहती है। तो कर्जा लेना और देना इज ए डिफरेंट प्रोसेस। तो लग कहाँ रहा है ये मैटर करता है। दूसरा है कि चौधरी साहब हम लेते रहेंगे, ये कर्जा उतरेगा नहीं, हम ख्याल और लेते रहेंगे। मैंने उतारने का तो कम ही सुना है, मजीद कर्जा ही सुना है कि लेते जा रहे हैं, हम लेते जा रहे हैं। भाई देखिए, दो वजहों से कर्जा बढ़ता है। नंबर 1 बजट खसारे की वजह से, नंबर 2 तिजारती खसारे की वजह से। इस मर्तबा तिजारती खसारा रिकॉर्ड, हमारी पाकिस्तान की 75 साल तारीख का रिकॉर्ड हाई ट्रेड डेफिसिट होने जा रहा है। तकरीबन जो है ये 32 अरब डॉलर को क्रॉस करेगा, ये 33-34 अरब डॉलर तक जाएगा। ट्रेड का जो डेफिसिट है उसकी बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो बजट का खसारा है 3 से 4 हजार अरब रुपए, जाहिर है वो हुकूमत को मजीद जो वो कर्जा लेना पड़ेंगे। कर्जा वो कमर्शियल बैंकों से लेगी, कमर्शियल बैंकों से जब कर्जा लेगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी। तो इस साल अगर हमें 9,000 अरब सूद दिया तो अगली मरतबा हो सकता है हमें 11,000 अरब सूद देना पड़ेगा। तो वो तो जब एक्चुअल बजट, लेकिन सर पूरी दुनिया में कर्जे तो लिए जाते हैं ना, तमाम मईशतें कर्जों पे चलती है, लेकिन वो कर्ज का लगना आपकी मईशत को स्टेबल करने के लिए, आपकी इंडस्ट्री को स्टेबल करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए लगता है। हमारे कर्जे लगते कहाँ है सर? आम आदमी तो कहता है कि उसमें तो नहीं लग रहा है। मैं बताता हूँ एक आम आदमी की जो है ना वो मिसाल देता हूँ। जैसे मैं हूँ, मेरी कमाई कुछ नहीं है और मैं रिश्तेदारों से कर्जे ले रहा हूँ, तो कहाँ लगेंगे? ज़ाहिर है खाने पीने में और फजूल चीज़ों में, जिससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही होती। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मेरी इनकम भी है, मेरा कारोबार भी है, उसके बाद मैं कर्जे ले रहा हूँ, उस कर्जे के ऊपर सूद देने की पोजीशन में भी हूँ, तो ये डिफरेंट पोजीशन है। जापान का जो डेट टू GDP रेशियो है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा है, लेकिन उन लोगों की GDP पर कैपिटा भी हमसे ज्यादा है। तो कर्जा इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग। व्हाट द बैड थिंग इज कि हमारा GDP नहीं बढ़ रहा, हमारा GDP पर कैपिटा नहीं बढ़ रहा। आपको पता है हमारा जो पाकिस्तान में फी का आमदनी है वो दुनिया में 157 में नंबर पे है। उसके हिसाब से $1,700 पर एनम है हमारे पाकिस्तानी की आमदनी, और श्रीलंका वाले एक बंदे की आमदनी आपको पता है कितनी है? $4,200। श्रीलंका की बात कर रहे हैं आप, ये जिसमें अभी टर्म ऑयल और ये सारा ये चीजें डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। जी हाँ, और अमेरिकन फी का आमदनी $40,000 है। आप सोचिए हम कहाँ खड़े हैं। तो हमारा असल फिनोमेना ये कि हम कमा कुछ नहीं रहे हैं और कर्जे लिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल जैसे एक आम घर का हाल होता है कि वो कर्जे पे कर्जा लिए जाए और कमाई उमाई कुछ ना हो, तो उसका जो असर होता है हमारा एज ए कंट्री वही असर होता जा रहा है। हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं है, हमारी GDP ग्रोथ जनरली नहीं हो रही, हमारी इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ना होने के बराबर है। तो डेफिनेटली हम कर्जे लेंगे और कर्जों पे गुजारा करेंगे। और फिर उसमें देखिए चौधरी साहब, इसका हल क्या है? ये तो गवर्नमेंट को पैरेलल ऐसे प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे कि जिससे रेवेन्यू जनरेट हो और वो उससे किस्तें दें। हम क्यों दे रहे हैं? और जो हम प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें जो हम, और कुछ फैसिलिटीज़ और अनाउंसमेंट ये आ रहा है वो खरीद रहे हैं, ये सारी लेविश लाइफस्टाइल खत्म करने पड़ेंगे। वी कांट अफोर्ड इट, हम गरीब हैं थोड़े से। सेम अप्लाइज टू जैसे एक आम बंदे के ऊपर कर्जा हो और उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ज़ाहिर बचत करनी पड़ेगी, अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो सेम अप्लाइज टू द नेशन कि हमें जो है वो अपने आप के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा, हमें अपनी इंपोर्ट्स को जो है वो कम करना पड़ेगा, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपनी GDP ग्रोथ में जो है वो इजाफा करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट ग्रोथ हासिल करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि लास्ट टाइम जो है ना वो 2% थी, फिर उससे 4.2% पे आ गई, फिर इस पे तो टैक्स भी नहीं कलेक्ट हो सकता सर। 2% पे टैक्स कहाँ कलेक्ट होगा? कैसे लोगों? तो फौरी तौर पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए, इसको तेज करने के लिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ये क्या? हाँ, right now we are stuck in a debt trap in which we are paying interest। जो अमीर बंदा है ना उसके पास करने को तो कुछ नहीं है, कारोबार है कोई नहीं, ठीक है ना, तो या वो स्टॉक में लगा रहा है या वो बैंकों को कर्जे दे के उसके ऊपर सूद ले रहा है।
उसके ऊपर अमीर आदमी तो अमीर तर होता जा रहा है, गरीब आदमी के पास इंडस्ट्री, टेक्सटाइल यूनिट्स हमारे बंद होते जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वो बंद होती जा रही है। लाइव स्टॉक में आपने जो है वो प्याज का, गोभी का हाल देख लिया कि किस तरह लोग उसमें तबाह बर्बाद हुए। तो उसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे यहाँ कम होती जा रही है, और जो नॉन इकोनॉमिक जनरेटिंग एक्टिविटीज है, सच एज इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गई है, इंटरेस्ट के ऊपर पैसा रखवाना हो गया, स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो गया, प्लॉटों में इन्वेस्ट करना हो गया, उसकी तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है। इसमें कमी करनी होगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ जाना होगा। जी, मतलब ये कि बहुत शुक्रिया solutions हैं, चौधरी बहुत अकबर साहब, शुक्रिया। आपने वक्त दिया हमें।